पेंशन पर हो गया बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर से एनपीएस स्कीम में फंड का पूरा पैसा इक्विटी में कर सकेंगे निवेश। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने गैर सरकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। पहली बार पेंशन निधियां कॉर्पोरेट कर्मचारियों, पेशेवर, स्वनियोजित व्यक्तियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था श्रमिकों सहित विभिन्न समूहों के लिए ग्राहक विशिष्ट योजनाएं डिजाइन कर पाएगी, ताकि एनपीएस के माध्यम से उनका वित्तीय भविष्य सुनिश्चित हो सके। पेंशन फंडों में निवेश के लिए 100% पैसे को इक्विटी में निवेश करने की भी अनुमति होगी। सर्कुलर के अनुसार ये योजना सभी नए और मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें वेस्टिंग अवधि वैकल्पिक है। 100% तक इक्विटी में इसमें निवेश किया जा सकता है। पीएफआरडीए द्वारा 16 सितंबर 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार प्रत्येक नई योजना में कम से कम 2 विकल्प होंगे। पहला मध्यम जोखिम वाला और दूसरा उच्च जोखिम वाला विकल्प। उच्च जोखिम वाले विकल्प का चयन करते समय आपको 100% तक निवेश इक्विटी में आवंटित करने की अनुमति होगी। इससे सब्सक्राइबर्स को अधिक रिटर्न प्राप्त करने का मौका मिलेगा। हालांकि पेंशन फंडों के पास रूढ़िवादी निवेशकों के लिए कम जोखिम वाला विकल्प भी पेश करने का विवेकाधिकार रहेगा। पीएफआरडीए ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति योजना को अधिक लचीला और व्यक्तिगत बनाना है, साथ ही एनपीएस को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। अब तक अंशधारकों के पास निवेश के सीमित विकल्प थे और इक्विटी निवेश पर सख्त सीमाएं थी। हालांकि नया ढांचा उन्हें अधिक लचीलापन प्रदान करेगा और उनकी आय स्तर, व्यवसाय और जोखिम क्षमता के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति बचत योजना को समायोजित करने की क्षमता प्रदान करेगा। नई ग्राहक विशिष्ट योजना डिजाइन पीएफआरडीए के व्यापक मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। स्वनियोजित और डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जिनकी अक्सर नियोक्ता समर्थित सेवानिवृत्ति लाभों तक पहुंच नहीं होती है, नई योजना का डिजाइन अधिक उपयुक्त विकल्पों के द्वार खोल सकता है। इस बीच कॉर्पोरेट कर्मचारी उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं जो नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के योगदान को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करती है। सर्कुलर में कहा गया कि इस ढांचे के तहत शुरू की गई योजना से संबंधित पीएफ द्वारा प्रति वर्ष एयूएम के 0.3% तक शुल्क लगाया और वसूला जा सकता है। इन शुल्कों में पीएफ को दे आईएमएफ शामिल है, जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित किया गया है। साथ ही पीओपी को वितरण और जागरूकता शुल्क भी शामिल है, जैसा कि पीएफ द्वारा निर्धारित और पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।